जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। भारत डिफेंस पर में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि मैंने बोला कि इसमें पिछले कुछ दिनों से इजराइल और हमास के बीच में एक खूनी जंग हो रही है, पर इसमें हमास को एक नया सपोर्टर मिल गया है, क्योंकि अब तुर्की भी हमास को बैकअप दे रहा है। यानी कि तुर्की भी कहीं ना कहीं हमास को पीछे से खुल के सपोर्ट कर रहा है। इस समय इजराइल और तुर्की में अगर युद्ध होता तो कौन किस पे कितना भारी पड़ेगा, यानी कि अगर इजराइल और तुर्की की मिलिट्री में अगर हम कंपेयर करें तो कौन किस पे कितना भारी पड़ सकता है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। इस समय जो इजराइल की पॉपुलेशन निकल के आती है लगभग 96 लाख निकल के आती है, वहीं तुर्की की पॉपुलेशन लमसम 8.5 करोड़ से अधिक निकल के आती है। हम बात करें दोनों देशों के आर्मी की, इस समय इजराइल के पास लमसम 1,73,000 की आर्मी उसके पास है, वहीं तुर्की के पास भी लगभग 3.5 लाख की आर्मी भी उसके पास मौजूद है। अब हम बात करते हैं टैंकों की। इस समय इजराइल के पास लगभग ऐसा 1300 से अधिक टैंक्स उसके बेड़े में शामिल हैं। वहीं तुर्की की बात करें, तुर्की के पास भी लगभग ऐसे 2200 टैंक्स उसकी आर्मी में शामिल हैं। हम बात करते हैं आर्मर व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, इस समय इजराइल के पास लगभग 56,290 आर्मर व्हीकल उसके बेड़े में शामिल है। वहीं तुर्की के पास भी लमसम ऐसे 90,000 से अधिक आर्मर व्हीकल उसके बेड़े में शामिल है। हम बात करते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स के बारे में। इस समय इजराइल के पास लमसम ऐसी 700 से अधिक तोपे उसके बेड़े में शामिल है। वहीं अगर हम बात करें तुर्की की, तुर्की के पास ऐसी लमसम 1100 से अधिक तोपे उसके बेड़े में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं फील्ड आर्टिलरी गन्स यानी फील्ड गन्स के बारे में। इस समय इजराइल के पास लमसम ऐसे 300 से अधिक फील्ड गन्स उनके बेड़े में शामिल हैं। वहीं तुर्की के पास भी लमसम ऐसी 2000 से अधिक तोपे उसके बेड़े में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल रॉकेट सिस्टम के बारे में। इस समय इजराइल के पास लमसम ऐसे 290 से अधिक रॉकेट सिस्टम उसकी बेड़े में शामिल है। वही अगर बात करें तुर्की की, तुर्की के पास भी ऐसे लगभग 450 की संख्या में मल्टीपल रॉकेट सिस्टम उसकी बेड़े में शामिल है। ये बात होगी लैंड पावर की। अब हम बात करते हैं एयर पावर की। अगर हम बात करें इजराइल के फाइटर जेट के बारे में, इस समय इजराइल के पास ऐसे लगभग 241 से अधिक फाइटर जेट उसके बेड़े में शामिल हैं। वहीं अगर तुर्की की एयरफोर्स की बात करें, तुर्की के पास लमसम ऐसे 240 फाइटर जेट उसके बेड़े में शामिल है। हम बात करते हैं ग्राउंड अटैक यानी कि हवा से जमीन पे मार करने वाले जहाज के बारे में। इस समय इजराइल के पास ऐसे 30 जेट्स उसके बेड़े में शामिल है। वहीं तुर्की के पास भी लगभग ऐसे 45 ग्राउंड अटैक जेट उसके बेड़े में शामिल है। हम बात करते हैं मल्टी रोल यानी 295 से अधिक मल्टी रोल जेट उसके बेड़े में शामिल है। वहीं अगर हम तुर्की की बात करें, तुर्की के पास लगभग ऐसे 310 मल्टी रोल जेट उसकी बेड़े में शामिल है। हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट यानी कि मालवाहक जहाज के बारे में। इस समय इजराइल के पास लगभग ऐसे 15 मालवाहक जहाज उसके बेड़े में शामिल है। वहीं तुर्की के पास भी ऐसे लमसम 20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उसके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं अटैक्स हेलीकॉप्टर की। इस समय इजराइल के पास लमसम 60 से अधिक ऐसे अटैक्स हेलीकॉप्टर उसके बेड़े में शामिल है। वहीं अगर हम बात करें तुर्की की, तुर्की के पास भी लमसम ऐसे 100 से अधिक अटैक्स हेलीकॉप्टर उसकी एयरफोर्स में शामिल हैं। तो ये बात हो गई एयर पावर की। अब हम बात करते हैं नेवल यानी कि नेवी के बारे में। इस समय इजराइल के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और ना ही तुर्की के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर इनके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रॉयर की यानी कि जंगी जहाज। इस समय इजराइल के पास एक भी डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। वहीं अगर बात करें तुर्की की, तो तुर्की के पास भी ऐसा एक भी डिस्ट्रॉयर जहाज उनकी नेवी में शामिल नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्रिगेट्स की। इस समय इजराइल के पास ऐसा एक भी फ्रिगेट्स नहीं है, पर तुर्की के पास लगभग ऐसे 14 फ्रिगेट्स उनकी नौसेना में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्शन शिप के बारे में। ऐसी लगभग 60 कन्वर्शन शिप इजराइल की नौसेना में शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें तुर्की की, तुर्की के पास भी लगभग ऐसे 9 कन्वर्शन शिप उसकी नौसेना में शामिल हैं। हम बात करते हैं सबमरीन्स की।
इस समय इजराइल के पास लमसम ऐसे 5 सबमरीन उसकी नेवी में शामिल हैं। वहीं तुर्की के पास भी लमसम ऐसे 8 सबमरीन उनके नौसेना में शामिल हैं। कोई भी देश जब भी मजबूत होता है जब उसका सैन्य बजट मजबूत हो। इस समय इजराइल का जो सैन्य बजट है लमसम $25 बिलियन है। वहीं अगर तुर्की की बात करें, तुर्की का भी जो बजट निकल के आता है $27 बिलियन निकल के आता है। पर अगर हम बात करें न्यूक्लियर की, यानी न्यूक्लियर बम परमाणु की, तो यहाँ पे इजराइल आगे निकलेगा, क्योंकि इस समय इजराइल के पास लमसम ऐसे 60 न्यूक्लियर बम्स हैं और वहीं तुर्की के पास ऐसा एक भी न्यूक्लियर बम्स उसके बेड़े में शामिल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक कि जय हिंद जय भारत।